हिंदी सिनेमा में अपनी खलनायक भूमिकाओं के लिए मशहूर दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक पूरे कपूर परिवार के साथ 4 पीढ़ियों तक काम किया है। उनकी लेटेस्ट फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर ने एक्टिंग की है। प्रेम चोपड़ा ने रणबीर की एक्टिंग एबिलिटी की तारीफ की, विशेष रूप से रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर में उनके प्रदर्शन पर प्रकाश डाला। शादी के माध्यम से कपूर परिवार के साथ अपने पारिवारिक संबंधों के बावजूद प्रेम चोपड़ा ने रोल के लिए सुटेबिलिटी के महत्व पर जोर देते हुए इस बात पर जोर दिया कि संबंध इंडस्ट्री में रोल्स की गारंटी नहीं देते हैं। उन्होंने नीतू कपूर और बबीता के साथ भी काम किया है। इस बीच रणबीर कपूर के पास आलिया भट्ट और विकी कौशल के साथ संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर है, जो क्रिसमस 2025 में रिलीज के लिए तैयार है। युद्ध की बैकग्राउंड पर आधारित यह एक शाश्वत प्रेम कहानी पर वर्णित राज कपूर द्वारा निर्देशित क्लासिक संगम को श्रद्धांजलि देती है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट गुजरात के जामनगर में रिलायंस ग्रीन्स में अपनी प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को होस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। यह जगह रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के लोगो वाली एक ग्रैंड एंट्री स्ट्रक्चर से सुसज्जित है। पेपराजी ने प्रॉपर्टी में प्रवेश करने वाली कारों की तस्वीरें और वीडियो कैप्चर की है, जो आने वाले सितारों से भरे प्रोग्राम का संकेत दे रही है। 3 दिवसीय उत्सव की शुरुआत एन इवनिंग इन एवरलैंड से होगी। इसके बाद अ वॉक ऑन दी व्हाइट साइड और टस्कर ट्रोल्स की खोज होगी। वहीं हस्ताक्षर के नाम के अंतिम शब्द में डेविड ब्लेन और जैसे इंटरनेशनल कलाकार अरिजीत सिंह और दिलजीत दोसांझ जैसे भारतीय संगीतकार भी प्रस्तुति देंगे। जाह्नवी कपूर को भी समारोह स्थल पर देखा गया है, जिससे प्रोग्राम की प्रत्याशा बढ़ गई है। एक्टर श्रेयस तलपड़े ने गोलमाल फ्रेंचाइजी की मच अवेटेड 5th इंस्टॉलमेंट के बारे में रोमांचक खबर शेयर की है। हाल ही में एक इंटरव्यू में निर्देशक रोहित शेट्टी द्वारा अगले 2 सालों के अंदर फिल्म के निर्माण की पुष्टि के बाद तलपड़े ने दीपावली 2025 में रिलीज की उम्मीद जताई। तलपड़े ने पिछली फिल्मों के दौरान सेट पर मौज मस्ती और हंसी मजाक की यादों को कलाकारों द्वारा फ्रेंचाइजी के साथ शेयर किए गए गहरे संबंध पर जोर डाला। उन्होंने मौजूदा रुझानों की तुलना में गोलमाल और हाउसफुल जैसी कॉमेडी फिल्मों की स्थायी लोकप्रियता पर प्रकाश डालते हुए कॉमेडी फिल्म परिदृश्य में बदलाव का भी उल्लेख किया। जहां फैंस गोलमाल 5 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं तलपड़े के पास मराठी फिल्म ही अनोखी और वेलकम टू सहित कई प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। लोकप्रिय भारतीय थ्रिलर फ्रेंचाइजी दृश्यम भारतीय और चीनी बाजारों में सफलता हासिल करने के बाद विश्व स्तर पर विस्तार करने के लिए तैयार है। पैनोरमा स्टूडियोज, गल्फ स्ट्रीम पिक्चर्स और चोट फिल्म्स के सहयोग से दृश्यम के हॉलीवुड कन्वर्जन का निर्माण किया जा रहा है, जो किसी भारतीय फिल्म के लिए पहली बार है। फिल्म को कोरियाई और स्पेनिश दर्शकों के लिए भी विकसित किया जाएगा, अन्य देशों में संभावित रूपांतरण की योजना के साथ। कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक निर्माता दृश्यम की सार्वभौमिक कथा की दुनिया भर में दर्शकों द्वारा शेयर किए जाने पर उत्साह व्यक्त कर रहे हैं। वे गल्फ स्ट्रीम पिक्चर्स के माइकर्स और बिल बिंटले फिल्म में दृश्यम को अंग्रेजी भाषा के थ्रिलर में बदलने के लिए अपना उत्साह व्यक्त कर रहे हैं। इसकी स्थायी अपील और मनोरम कहानी पर जोर देते हैं। अपलॉज एंटरटेनमेंट और आहा स्टूडियो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के जीवन पर आधारित हाफ लॉयर नामक एक बायोपिक वेब सीरीज पर सहयोग कर रहे हैं। प्रकाश झा द्वारा निर्देशित सीरीज विनय सीतापति की इस नाम की किताब पर आधारित है और स्वतंत्र भारत में राव की महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए गए योगदान को उजागर करेगी। साल की दूसरी 6 माही में हिंदी, तेलुगु, तमिल में रिलीज होने वाली यह सीरीज ने इस बात के अटकले पर जोर दिया है जहां नरसिम्हा राव का किरदार कौन निभाएगा। इस भूमिका के लिए अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह, परेश रावल और अनुपम खेर जैसे अभिनेताओं पर विचार किया जा रहा है। आमिर खान द्वारा सह निर्मित किरण राव की अपकमिंग फिल्म लापता लेडीज 2010 में धोबी घाट के बाद निर्देशन में अपनी वापसी का प्रतीक है। जबकि आमिर शुरू में फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के इच्छुक थे, किरण ने खुलासा किया कि आखिरकार उन्होंने एक भाग के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन अंततः रवि किशन के रूप में उन्हें लिया गया। नवांग स्पर्श श्रीवास्तव, प्रतिभा रांटा और नितांशी फिल्म में काम कर रहे हैं। रवि किशन ने इंस्पेक्टर मनोहर की भूमिका निभाई है। आमिर के प्रभावशाली स्क्रीन टेस्ट के बावजूद किरण और आमिर इस बात पर सहमत थे कि रवि किशन ने भूमिका में एक अनूठी प्रामाणिकता लाई जो फिल्म के लिए बेहतर और अनुकूल थी। वहीं टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रशंसा पाने वाली लापता लेडीज 1 मार्च को भारत में ड्रामेटिक रिलीज के लिए तैयार है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह
घोषणा की है कि वे सितंबर 2024 में अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर सकते हैं। कपल ने सोशल मीडिया पर एक सुंदर रचनात्मक पोस्ट के साथ खबर शेयर की, जिससे उन्हें सहकर्मियों और फैंस से समान रूप से ब्लेसिंग्स और बधाइयां मिली हैं। दीपिका और रणवीर ने 6 साल की प्रेमालाप के बाद नवंबर 2018 में शादी की। उन्होंने गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत सहित कई फिल्मों में एक साथ काम किया है। दोनों एक्टर्स के पास अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें दीपिका कल की 2898 AD में एक्टिंग कर रही हैं और सिंघम अगेन के साथ रोहित शेट्टी के पुलिस वर्ल्ड में अपनी शुरुआत कर रही हैं, जबकि रणवीर सिंघम अगेन में अपनी भूमिका दोहराएंगे। फेमस सिटकॉम सारा भाई वर्सेस सारा भाई के अपने तीसरे सीजन के साथ वापसी की उम्मीद है, जिसकी पुष्टि निर्माता JD मजेठिया ने की है, जबकि डिटेल्स पर अभी भी काम किया जा रहा है। मजेठिया ने फैंस को आश्वासन दिया है कि इस पर वापस से काम चल रहा है। वहीं हाई और मिडिल फैमिलीज पर अपने कमेंट्स करने के लिए मशहूर इस शो में रत्ना पाठक, शाह सुमित, राजेश कुमार और रूपाली गांगुली जैसे कलाकार शामिल हैं। 2017 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रसारित हुए दूसरे सीजन के बाद फैंस को उसकी वापसी का बेसब्री से इंतजार है। सिटकॉम जो मूल रूप से 2004 में स्टार 1 पर प्रसारित हुआ था, सारा भाई परिवार के मेंबर्स के बीच की गतिशीलता की पड़ताल करता है, विशेष रूप से कुल माता माया सारा भाई और उसकी बहू मोनिशा के बीच टकराव पर ध्यान केंद्रित करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की बहुप्रतीक्षित सीक्वल एनिमल पार्क में विकी कौशल को नेगेटिव रोल में दिखाने की अफवाह है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन फैन स्क्रीन पर विकी और रणबीर कपूर के बीच संभावित टकराव को लेकर एक्साइटेड है। पहले इंस्टॉलमेंट में बॉबी देओल ने रणबीर के साथ नेगेटिव रोल निभाया था। वहीं एनिमल 2 की घोषणा दिसंबर 2023 में संदीप वांगा और भूषण कुमार द्वारा की गई थी, जो एनिमल की सफलता के बाद एक और सिनेमाई आश्चर्य का वादा करता था। फिल्म विषाक्त रिश्तों के विषयों पर पड़ताल करती है और दिसंबर 2023 में रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है।